जिसके कान हो वो सुन ले और जिसकी आंखें हों वो देख ले। ज़्यादातर लोग जब इन रहस्यमयी कामों में लगे होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का ऑकल्ट हो, चाहे वो तंत्र मंत्र हो या सेटनिज्म हो, ये चाहे किसी भी तरह का हो, लेकिन लोग ये कहकर जस्टिफाई करते हैं कि ये ठीक है क्योंकि हम इससे किसी को नुकसान थोड़ी पहुंचा रहे हैं। मतलब अगर मैं किसी का हाथ देखता हूँ तो ये किसी को नुकसान थोड़ी पहुंचा रहा हूँ। मैं लोगों का टैरो कार्ड जरूर देख रहा हूँ, लेकिन ये भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। और मैं चाहे क्रिस्टल बॉल में भविष्य भी देखता हूँ, लेकिन मैं नुकसान नहीं पहुंचा रहा। जबकि सच्चाई ये है कि ये पहुंचाता है। सबसे पहले ये आप ही का नुकसान करता है। आप प्रभु के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और दूसरा नुकसान उसका होता है जिसके ऊपर आप वो मंत्र पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैंने जिसके लिए हेक्सा बनाया उस पर मंत्र पढ़ा है और उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो आप अभी नासमझ हैं। मुझे लगता है कि सब लोग अपनी तलवार लेकर के आज आए हैं यहाँ, क्योंकि अगर आप नहीं लाए हैं तो आज मैं आपके लिए एक वर्ड ऑफ विजडम दे रहा हूँ। कभी अपनी तलवार के बिना कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आपको नहीं मालूम किस तरह के ड्रैगन से आपका सामना हो जाए। देखिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या कहता हूँ यहाँ, बल्कि ये कि परमेश्वर क्या कहता है इस बारे में। और अब हम जाएंगे व्यवस्था विवरण 18वें अध्याय में, और हम ये देखेंगे कि प्रभु इस बारे में आखिर क्या कहते हैं। व्यवस्था विवरण 18 और उसकी हम देखेंगे 9वीं आयत को। अब आपको एक बात समझने की यहाँ ज़रूरत है। परमेश्वर अगर किसी चीज़ को एबोमिनेशन यानी घृणित काम कहता है, ये शास्त्रों में इस्तेमाल किया गया एक ऐसा शब्द है जो नफरत करने के लिए इस्तेमाल किया उसने। मतलब एक ऐसी बात जिसे पूरे दिल से उसने नापसंद किया हो, उस पॉइंट तक जहाँ वो उसे देखना भी नहीं चाहता। देखिए, परमेश्वर पापी से नहीं पाप से घृणा करता है। जब मैं परमेश्वर की निंदा में लगा हुआ था और उस जादुई गोले में दुष्ट आत्माओं को बुला रहा था, उसने मुझसे नफरत नहीं की, बल्कि जो काम मैं कर रहा था उससे की। उसने नफरत सेटनिज्म से की थी। अब हम ये देखेंगे कि परमेश्वर घृणित काम एबोमिनेशन किसे कहते हैं। वहाँ 9वीं आयत में इस तरह से लिखा है कि जब तुम उस देश में पहुंच जाओ जो तुम्हारा प्रभु तुम्हें देता है, तब वहाँ की जो जातियां हैं उनके अनुसार जो घिनौने काम हैं वैसे काम तुम मत सीख लेना। तुम लोगों में से कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे बेटियों को आग में बलि करके चढ़ा दे। ये इंसान की होम बलि है। और कोई भावी कहलाने वाला ना हो। ये डिविनेशन होता क्या है जानते हैं? भविष्य बताना। आप क्रिस्टल बॉल में देखते हो, आप वो जाते हो वीजी बोर्ड चलाने के लिए, आपने अपने टैरो कार्ड बनवाए हैं, 1900 की पाप की लाइन पे बात की है। ध्यान दीजिए, मैंने ये नहीं कहा कि वो साइकिक हॉटलाइन है, वो सिन की हॉटलाइन है। हम बाद में भी इस बारे में बात करेंगे कि कैसे ये काम करते हैं। और फिर लिखा है कि शुभ अशुभ मुहूर्त मानने वाला ना हो। ये क्या है? एस्ट्रोलॉजी। अपने भाग्य या किस्मत को शुरू करना तारों के हिसाब से, सूरज के हिसाब से, सोलर सिस्टम के हिसाब से। और वो आगे इस तरह से कहते हैं, चैंटर यानी टोना करने वाला ना हो। जब आप इस वर्ड चैंट को सुनते हैं तो आपको लगता है ऐसी बात जो बार बार दोहरा दोहरा कर बोली गई हो, जैसे कि बोल कर कुछ कहा गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ बोला ही जाए। आप में से कितने लोगों को ये पता है कि आपके बच्चों पर 5000 से 8000 संदेश जो अवचेतन मन में डाले जा रहे हैं उन अकल्ट कार्टून के जरिए से, जो वो सुबह शनिवार को देखते हैं। अगर आप वीडियो टेप करके देखें उन सारे प्रोग्राम को, वो जो शनिवार को लेकर के आते हैं उन कार्टून चैनल्स पर, और अगर बाद में आप उसे स्लो मोशन में करके देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे वो, गारंटी से। और ये जो चैंटर्स होते हैं ये आपको कुछ ऐसा काम करवाने के लिए बाध्य करते हैं अपने उन मंत्रों से। दूसरे शब्दों में वो काम बहुत ही लुभावना दिखाई देने लगेगा। आपको मालूम है, आप उस पॉइंट तक आ जाएंगे जहाँ पर आप पर वो चीज़ काबू कर लेगी कि बार बार ये बोला जा रहा है कि आओ आओ चख के देखो। और फिर कुछ समय के बाद आपने इसका स्वाद चख लिया है और आपको इतनी भूख लगेगी इसकी, आप उस पॉइंट तक खा चुके हैं कि अब आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। और आगे ये कहता है कि एक विच यानी जादूगरनी। अब जो ये विच होती है ये मुख्य रूप से केवल और परंपरागत तरीके से सिर्फ एक जादूगरनी है जो पुरानी कलाओं का इस्तेमाल करती है। मैं फिर से बताता हूँ, केवल मुख्य रूप से सिर्फ एक औरत होती है जो कि प्राचीन कलाओं का इस्तेमाल करती है। ऐसा कभी कभार ही होता है कि किसी पुरुष को उनके इन क्रियाकलापों को देखने की इजाज़त मिली हो। और आगे कहा गया है बाजीगर के बारे में। अब ये बाजीगर क्या होते हैं? यहाँ बहुत सी औरतों के बगल में बाजीगर बैठे हैं। आमेन। वो ऐसा कहते हैं कि चार्मर यानी बाजीगर ना हो। अब ये जो बाजीगर होते हैं ये धीरे धीरे आपको जीत लेते हैं। ये एक तरह से कैंडी की तरह है। आपको पता ही होगा शैतान कैसे कैंडी की तरह चीज़ें डालता है हमारे सामने। ये थोड़ा सा लो, ये चखने में अच्छा है, इसको खा के देखो, और लेने के लिए भी बार बार आते रहो, और लेने के लिए बार बार आओ, और जब तक फंस ना जाओ तब तक आते रहो। अब ये जो चार्म है ये एक तरह का चिन्ह भी हो सकता है या एक ज्वेलरी भी हो सकती है।
कुछ चिन्ह मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, हो सकता है यहाँ पर भी कुछ औरतें पहन के बैठी हों। प्रेज गॉड, अब आप उनसे छूटने वाली हैं। और आगे ये इस तरह से कहता है कि ओझाओं के द्वारा आत्माओं से पूछने वाला ना हो। फेमिलियर स्पिरिट वो वाली दुष्ट आत्मा होती है जो आपसे बहुत ज़्यादा फेमिलियर है और आपको बहुत अच्छे से जानती है। जब आप नया जन्म पाते हैं या अपना जीवन प्रभु को देते हैं, उस वक्त परमेश्वर आपको एक ऐसे रास्ते पर या मार्ग पे ले आता है जहां आपको चलना है। और तब शैतान लगाता है आपके पीछे दुष्ट आत्माओं को, दो और कभी कभी दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और तब ये दुष्ट आत्माएं आपके पीछे 24 घंटे 365 दिन पूरे साल के लिए लग जाती हैं। उनका एक ही काम होता है, आपको मालूम है क्या? उस रास्ते से हटाने के लिए जहां परमेश्वर चलाना चाहता है। और ये बहुत अच्छे से काम करती हैं, बहुत से लोगों पर किया भी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अब मान लीजिए कोई आदमी है जो शराब पीने वाला रहा हो, वो हर रात रोज़ पी के आता है। कभी कभी वो गिरते पड़ते आता है, दरवाजे के पास गिर जाता है, वो खटखटाता है और खुलने का इंतज़ार भी नहीं करता है, अपनी बीवी को मारता है, बच्चों को मारता है। अब ऐसा आदमी छुटकारा पा गया और वो कहता है कि मैं शराब से छूट गया हूँ और अब वो आज़ादी से चल रहा है। अब अंदाज़ा लगाइए वो सबसे पहले किससे मिलेगा? अपने पुराने पियक्कड़ दोस्तों से। और ये सब संयोग से नहीं होता है। और अब दूसरी बात लेते हैं। मान लीजिए कि एक ऐसा आदमी है जो ड्रग्स लेता है और वो बहुत सारी चीज़ें अपनी नसों में डाल रहा है सालों से, और अब नसें भी जवाब देने लग गई ऐसे पॉइंट तक। अब ये कहता है कि मैं ड्रग्स से छूट गया हूँ। नहीं, अब अंदाज़ा लगाइए उसकी मुलाकात किन से होगी? जिनके साथ वो नशा करता था, या हो सकता है ड्रग डीलर्स। और यही इनका काम होता है कि इन सब बातों को सामने लाएं। तब वो बार बार कोशिश करते हैं कि जिस रास्ते पे परमेश्वर चाहता है आपको उससे हटा दे। अब आप समझ सकते हैं कि आप मसीही होने पर भी बैठ के ऐसे क्यों कहते हैं, प्रभु मुझे समझ नहीं आता कि इतनी जंग क्यों है, मुझे तो आपका बच्चा होना चाहिए और अभी भी लगातार मुझे इन सब बातों में फंस कर लड़ना पड़ता है। ये इसीलिए है कि आपके पीछे दुष्ट आत्माएं लगी हैं। शास्त्र में देखिए, पौलुस ऐसा कहता है कि मुझे एक दूत दिया गया, कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया ताकि शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारे। पौलुस जब मसीह बना उससे पहले वो क्या करता था? वो सताता था और हत्याएं करवाता था प्रभु के लोगों की। तो वो दुष्ट दूत उसको भेजा गया था ताकि उसे ये बताए कि 24 घंटे सातों दिन 365 दिन साल में तुम परमेश्वर की सेवा कैसे कर सकते हो जब तुमने उसके लोगों को मारा है। ये इसी तरह से काम करता है। और तब आगे ऐसा लिखा है। वैसे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, आपने इन दुष्ट आत्माओं से तब संपर्क साध लिया जब आप अंकल टॉम और आंटी क्लेरा की आत्मा को बुला रहे थे, जो मर के उस जहान में चले गए जहाँ से कोई नहीं आता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है। ये इस तरह से लिखा है कि मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद इस दुनिया में बार बार आप आते हैं, ऐसा ही लिखा है। ठीक है, एक और देखिए, मनुष्य का एक बार मरना और फिर आत्मा की तरह भटकना इधर उधर तय है, ऐसा नहीं लिखा है। वहाँ कहा गया है न्याय होना तय है। ओह, तो इसका मतलब दोबारा नहीं आते हैं। तो फिर हम किसे बुला रहे थे जब वो आंखें पलट गई और आवाज़ बदल गई? मुझे बड़ा अजीब लगता है जब ये लोग जाते हैं सेंस करने के लिए, जहाँ पर आपके पास माध्यम भी होता है और एक ऐसा व्यक्ति भी जो संपर्क बना के देता है उस जगह से जहाँ से कोई नहीं आता, और उनमें से एक आत्मा आती है आपके परिवार के उस सदस्य की जो कि उस दुनिया में चला गया है, और आप उससे संपर्क बनाना चाहते हो। मुझे अजीब लगता है, अरे ये तो बड़ा अद्भुत है, क्योंकि ये बात तो सिर्फ बिल को ही पता थी। नहीं, जो आत्माएं बिल के आसपास लगाई गई थी उनको भी ये बातें पता थी। और यही है वो जिसे कहते हैं साइकिक हॉटलाइन। मैं इसे सिन हॉटलाइन कहता हूँ। ये साइकिक हॉटलाइन नहीं है। अगर आप साइकिक लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ये बहुत खतरनाक होता है। पुराने नियम में अगर आप एक सच्चे भविष्यवक्ता हैं और आपको एक सच्चा नॉलेज दिया गया है और आप 99% ही सही रहे तो आप पर पत्थरवाह होगा जब तक आप मरे नहीं। और यहाँ पर 1900 नंबर दिए हैं। मुझे अचंभा होता है, मैं टीवी पर देखा करता था, 1900 नंबर में से आप कोई अपना निकाल सकते हो। मैं तो इसे हॉरोस्कोप, राशिफल ही कहूँगा। वो राशिफल तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ अपना हॉरोस्कोप निकाल सकते हैं और फिर आपके तारे सितारे क्या कहते हैं ये लोग बताएंगे आपके लिए तारों में क्या लिखा है। और अब प्रभु की स्तुति हो कि 1900 नंबरों में से आप अपने टैरो कार्ड बनवा सकते हैं जो कि फ़ोन पे आपको सुनाए जाएंगे। क्या ये अद्भुत नहीं है? इन प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा खटकने वाली बात मुझे ये है कि जो गवाहियाँ होती हैं वो ज़्यादातर औरतों की होती हैं। और जानते वो कहती क्या है? हो, मेरे साइकिक में ये निकला है कि मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ पर है, वो अभी किसके साथ है और वो क्या कर रहा है। क्या ये अद्भुत नहीं है? नहीं, वो साइकिक वाला पाप किसने किया पहले? उस लड़की ने। वो घृणित काम किए, हमने अभी पढ़ा।
और जो दूसरा व्यक्ति जिसने पाप किया वो है बॉयफ्रेंड, क्योंकि वो रिश्ते से बच के भागना चाह रहा है। अब यहाँ एक दुष्ट आत्मा है जो बॉयफ्रेंड के चारों ओर है या उसे पकड़े है, और उस बॉयफ्रेंड को वो दुष्ट काम पाप करने के लिए उकसा भी रही हैं। और अब ये डीमन जो है उस डीमन से बात कर रहा है जो कि लड़की के अंदर है। ये एक डीमन हॉटलाइन है, ये एक साइकिक हॉटलाइन नहीं है। आपके पास दो दुष्ट आत्मा है जो एक दूसरे से बात कर रही हैं कि वो आदमी कर क्या रहा है। इसी तरह से ये काम करती हैं। और फिर आगे लिखा है कि वो भूत साधने वाला ना हो, और भूत साधने वाला विजर्ड वो पुरुष होता है जो कि अभ्यास करता है काले जादू का, वो अंधकार के काम, उसे वॉरलॉक भी कहा जाता है। तो जो विच होती है वो मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही हो सकती है, और विजर्ड और वॉरलॉक वो होते हैं जो काले जादू का अभ्यास करने वाले पुरुष हैं। और आगे लिखा है कि नेक्रोमेंसर ना हो। अब ये नेक्रोमेंसर भूतों का जगाने वाला वो व्यक्ति होता है जो मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात करता है। अब यही वो लोग होते हैं जिनकी आंखें वाँखें पलट जाती हैं और इनकी आवाज़ बिल्कुल अचानक आपके मरे हुए जन जैसी हो जाती है जो कि उस दुनिया में चला गया है। आपको मालूम है ये दुष्ट आत्माएं उस मरे हुए व्यक्ति को इतने अच्छे से जानती हैं कि अब उसकी वो नकल कर सकती हैं हूबहू। मतलब अंतर बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि आप जिससे बात करें वो मरा हुआ व्यक्ति नहीं है। और वहाँ पर फिर परमेश्वर बोल रहे हैं, जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। तू अपने यहोवा के सामने सिद्ध बने रहना। आपका नहीं पता बट आई लव द वर्ड ऑफ गॉड, मुझे इससे प्यार है। जब परमेश्वर कोई सच प्रकट करते हैं तो कागज के उन टुकड़ों की तरह होते हैं जिनको आप पकड़ के ऐसे रखें और एकदम से खोलें करके वो उड़ जाते हैं। फिर आप देखते हैं कि लोगों की आंखें किस तरह से खुली। मैं आपको बताऊं, झूठ से समझौता हो सकता है, सच से बहस नहीं हो सकती। परमेश्वर का सच खुल जाने का मतलब है कि आंखों की रोशनी लौटाना ताकि आप देख सकें। जब मैं पैदा हुआ तो मुझे नहीं मालूम था मेरे खून के रिश्ते के माँ बाप कौन हैं। मेरे ब्लड पेरेंट्स के बारे में मुझे सिर्फ इतनी जानकारी है कि मेरे पिता एक पुलिसमैन थे और मेरी माँ नर्स थी। मैं आपको अपनी उम्र नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं पैदा हुआ था 50s में, ठीक है, मतलब लेट 50s में। और उस वक्त बच्चे को गोद लेना कोई इतना बड़ा काम नहीं होता था, इतने पेपर वगैरह नहीं भरवाए जाते थे जितने कि आज भरते हैं। उस वक्त बहुत आसान था, आपने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने हॉस्पिटल से बात की और बस ये सब हो जाता था। अगर आपका नाम वहाँ ऊपर लिस्ट में चढ़ा दिया गया है तो आपको वो बेबी मिल जाएगा। और मेरे जो पेरेंट्स थे वो बहुत आशीषित थे। मैं एक ऐसे परिवार में गोद लिया गया, मेरा मतलब है कि परमेश्वर की ही योजना थी ये, निश्चय। और जो मेरे पिता थे वो ही मेरी दुनिया थे। वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे हैवी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जो कि नॉर्थ वेस्ट ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी कहलाती है। और जो मेरी माँ थी वो एक टीचर भी थी। लेकिन जब मैं सेव्ड हुआ हूँ उसके बाद परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी चीज़ों को दिखाया है। वैसे मैं 2 फरवरी 1978 को सेव हुआ था, और तब प्रभु ने मुझे दिखाया कि मेरी पुरानी पीढ़ियों में जादू टोना हुआ है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चा होने पर मेरा जो बचपन था वो बहुत ही सामान्य तरह का था। बस सिर्फ एक चीज़ थी, और वो ये था कि मैं बच्चों के साथ जो चाहता था वो उनके साथ घट भी जाता था। कोई बड़ी बात नहीं, बस छोटी छोटी चीज़ें, जैसे बच्चों का साइकिल से गिर जाना और उन्हें खरोच लग जाना। लेकिन वो तब होता था जब मैं चाहता था हो जाए। मैं सोचता था ये तो बड़ा कूल है, ये तो एक वरदान है, और मैं बस इससे मज़े लेता था। और मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा था मेरा जो आकर्षण था वो बढ़ता जा रहा था जादू के लिए और ऑकल्ट के लिए, और ये जो तंत्र मंत्र की कला होती इसमें भी। मुझे बहुत पसंद था विज़र्ड ऑफ लॉ, वो जब भी टीवी पर आता था मैं उसे ही देखा करता था। और जब मैं छोटा था तो मुझे ये हॉरर मूवीज़ बहुत अच्छी लगती थी, और मैं जानता हूँ कि यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें अभी भी पसंद है। और मेरी पसंदीदा मूवीज़ थी फ्रैंकेनस्टाइन, ड्रैकुला और वेयरवॉल्फ। वेयरवॉल्फ तो मुझे बहुत ज़्यादा डराते थे। और मैं बच्चा था, मेरे शरीर पर कोई बाल नहीं थे, लेकिन होते तो सब खड़े हो जाते, लेकिन हाँ अब आ गए हैं। और मैं ऐसा बच्चा था जो कि रात में ही ये सब देखता था, और जब टीवी बंद करता तो उसकी रोशनी बंद होने से पहले बेड में घुस जाता। आप समझ रहे हैं ना? और आप बस अपने कानों को ढक लेते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई चीज़ आसपास बोल तो नहीं रही है कुछ। और ये बड़ा रोमांचित करता था। और हमारे बच्चे भी आजकल ऐसे ही हैं, वो कहेंगे कि उन्हें डरना पसंद नहीं, लेकिन वो डरते हैं। और यही सब तो आजकल चलन में है। ये चलन में इतना ज़्यादा है कि वो लोग इससे बड़ा पसंद करते हैं हॉन्टेड हाउस में जाना। हॉन्टेड हाउस में होता ही क्या है, ये हॉलोवीन में खड़े किए जाते हैं और जेसीस टाइप के लोग उसे खड़ा करवाते हैं, ये तो पता ही होगा। वो डरना चलन में है, इसीलिए वो वहाँ जाते हैं क्योंकि डरने में मज़ा आता है। और मैं उन चीज़ों को देखा करता था और उनसे बहुत ज़्यादा ही आकर्षित हो गया। और जितना ज़्यादा मैं उसे देख रहा था उतना ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड हो रहा था विच क्राफ्ट करने में।
और मैं तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखना चाहता था, चाहे वो विचेज़ हों या ऑकल्ट हो, कुछ भी हो। और जब मैंने कॉलेज में कदम रखा तो मैं उस कॉलेज में गया जहाँ मेरे पिता ने पढ़ाया था। मैं ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि चाहे कितना भी कोशिश कर लो वो आपको एक एग्ज़ाम्पल बना ही लेते कि ये देखो मेरा बेटा ऐसी और बातों की वजह से भी। तो जब मैं कॉलेज पहुंचा तो मैं अपने पिता के पदचिन्हों पर चलते हुए मैं भी एक टीचर बनना चाहता था। और मैं, चाहे बड़े बच्चे हों चाहे छोटे बच्चे मुझे मिल जाएं, मैं चाहता था उन्हें इंग्लिश में स्पीच देना सिखाना। तो मैंने इस तरह का अपना गोल सेट किया, और जब मैं आगे चल कर के अपने फाइनल सेमेस्टर में अपने असाइनमेंट जमा करने वाला था, और असाइनमेंट को ख़त्म करने के लिए 5 महीने का ही वक्त था, हमें सबसे पहले एक निबंध लिखना था इंग्लिश में, और इस तरह से आपको इंग्लिश में नंबर मिलेंगे। और तब आप उस ऐसे को अपने स्पीच क्लास में स्पीच की तरह बोलेंगे, तब आपको स्पीच के नंबर मिलेंगे। तो मैंने सोचा आखिर मैं किस चीज़ पे लिखूं, इस दुनिया भर में मैं किस बात पे लिखूं। मैंने सोचा कि मैं प्रमाणित करूंगा कि ये जादू टोना और ये तंत्र मंत्र काम नहीं करते, क्योंकि ये मैंने टीवी पर इतना ज़्यादा देख लिया था कि मुझे लग रहा था कि ये टीवी पे ही होता है बस। ये जो भूत साधने वाले होते हैं सिर्फ टीवी पे ही होते हैं, अच्छी विच बुरी विच ये सब होते ही नहीं हैं। तो मैंने इसे इस तरह से लिखा कि ये तो होते ही नहीं हैं, और मैंने ऐसा कर भी दिया। ओकलहोमा के छोटे से कस्बे में, जहाँ सिर्फ एक ही लाइब्रेरी है और एक ही बुक स्टोर है नीचे, और वो जो बुक स्टोर है वो ड्रग स्टोर है। तो मैं उस लाइब्रेरी में जा कर के ढूंढने लगा हर तरह की किताब को जो जादू टोने से संबंध रखती हैं। मुझे मिला ही नहीं। आप में से कितनों को मालूम है कि चुड़ैलें जाती हैं और उन्हें अदृश्य कर देती ताकि आप उनका मटेरियल उठा ना लें। मैसोनिक लॉज वाले भी ऐसा ही करते हैं, वो अपने लोगों को भेज के सब गायब करवा देते हैं ताकि आपको पता ही न चले वो क्या विश्वास करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं जाऊंगा उस ड्रग स्टोर में अब। और एल्बा, जिस कस्बे से मैं आता हूँ, ये बहुत ही छोटा कस्बा है। मेरा मतलब है कि वहाँ पर सब लोग एक दूसरे को जानते हैं और सबको एक दूसरे की गतिविधियाँ भी मालूम हैं। तो मैं इस ड्रग स्टोर के अंदर गया और मैंने बहुत धीरे से पूछा, जादू टोने पे कुछ किताबें हैं? वो बोला, क्या? मैं बोला, आपके पास कुछ किताबें हैं जादू टोने पे? वो बोला मुझसे, मैं तुम्हारी माँ को बुलाऊं? मैंने कहा नहीं। तो मुझे दूसरा विचार है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग लो, लेकिन अब मैं क्या करूँगा? ठीक है, मैं इन मैगज़ीन के पते पे लिखूँगा और ऑकल्ट्स की किताबों को मंगाऊँगा। आपको मालूम ही होगा कि मैगज़ीन के पीछे कुछ पते दिए होते हैं जिसमें आप 10 या $15 भेज देते हैं तो वो आपको भेजते हैं और वो आपको एक किताब मेल कर देंगे। और मेरे पास आई 20 से ज़्यादा। मैंने उन्हें पूरा पढ़ डाला और मैंने कहा, अरे मुझे तो इससे बहुत जानकारी मिली है। और तब मैंने सोचा कि अगर मैं इसे यहीं ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ तक तो ऐसे के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मुझे इस पर कुछ बोलना पड़ गया तो ये ज़रूरी है कि मैं ऐसे कहूँ कि भाई मुझे पता है कि ये काम नहीं करता, क्योंकि मैं ऐसे कुछ लोगों से मिला हूँ जो खुद को तांत्रिक कहते हैं और मैंने उन्हें देखा है, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा, ठीक है, मुझे एक जादूगरनी ढूंढनी होगी। अब आप ऐसा तो नहीं करते, आप कैंपस में सबके पास जाके पूछें, क्या तुम विच हो? है ना, है कि नहीं? उनमें से कुछ होते हैं लेकिन। और तब मैंने कुछ समय निकाला और मैं एक स्टूडेंट सेंटर में एक दिन गया हुआ था। मैं वहाँ रॉक एंड रोल म्यूज़िक बजाता था। रॉक एंड रोल बैंड में तो मैं तब से बजा रहा था जब मैं 13 साल का था। और मैंने 3 सीडीज़ भी रिकॉर्ड की हैं अलग अलग ग्रुप के साथ। बस उनका हुआ कुछ नहीं, सिवाय मेरी दीवार में लगा और बस पोस्टर बना के कि देखो ये भी किया है मैंने, उनमें से एक मैं हूँ। और तब मैं मेटल हैवी म्यूज़िक बजाता था और जो ड्रमर था वो अलग इलाके से था। और मैं एक दिन स्टूडेंट सेंटर में अपने वो असाइनमेंट लिए के बैठा हुआ था और मैं बहुत डिप्रेस लग रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ, क्या है तुम्हें? मैंने कहा, पता नहीं यार, बस मुझे ये वाला जो मैटर है ना, इस पर थोड़ी जानकारी चाहिए। मेरे पास कुछ ही महीने बचे हैं इस ऐसे को पूरा करने के लिए, और फिर मुझे इसके ऊपर स्पीच भी देनी है और मुझे इस पर जानकारी ही नहीं मिल रही। उसने पूछा, इसमें करना क्या है? मैंने कहा, मुझे प्रमाणित ये करना है कि जादू टोना तंत्र मंत्र काम नहीं करते। उसने कहा, तुम्हें पक्का पता है ये? मैंने कहा, हाँ मुझे पक्का है, मैंने आज तक कुछ देखा ही नहीं। मैंने लोगों पे ध्यान दिया लेकिन लोगों ने भी कुछ दिखाया नहीं। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा, ये कैसे करोगे? मैं तुम्हें एक कपल से मिलवा सकता हूँ, वो जादूगर हैं। नहीं, वो कुछ लोगों को जानते हैं। मैंने कहा, बहुत सही, मुझे इंतज़ार रहेगा। और सही में उसने मुझे क्रिन एंड क्रिस्टी से मिलवाया। अब ये किनी जो था, इसके बारे में बताता हूँ। ये ऐसा दिखाई देता था जैसे आज हिप्पी दिनों का कोई आदमी रह गया हो। उसके लंबे बाल बिखरे हुए रहते थे और दाढ़ी बिल्कुल उलझी हुई थी। आंखें उसकी चढ़ी ऐसे रहती थी क्योंकि 24 घंटे का नशा करता था। और जो उसकी सुंदर सी पत्नी क्रिस्टी थी, वो सुनहरे बालों वाली खुशनुमा बच्ची थी। वो हमेशा लॉन्ग ड्रेस पहनती थी सैंडल के साथ,
उसकी कलाई में हमेशा मालाएं बंधी होती थी और वो पूरी मनकों वाली माला पहनी रहती थी। वो मनके की दुकान थी, समझ गए ना। और मुझे इनसे मिलवाया गया और मुझे इनसे बड़ा प्यार हो गया। मुझे इनके पास बार बार जाना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले मुझे एलएसडी ड्रग, मैस्केलिन ड्रग और बेलाडोना ड्रग दिया और हशीश और मैरिजुआना दिया। मेरा मतलब आप जो चाहते थे वहाँ वो सब कुछ था। और आपको अच्छा लगेगा वहाँ बैठना, नशे करना और अपना नियंत्रण खो देना और ये रॉक एंड रोल म्यूज़िक सुनना। और मुझे वहाँ इतना मज़ा आने लगा कि मैं भूल ही गया कि मैं वहाँ करने क्या गया हूँ। कुछ समय के बाद मैंने उनसे कहा, मैंने सुना है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। उसने कहा, किस बारे में? मैंने कहा, मुझे एक ऐसे आदमी से मिलना है जो अपने आप को जादूगर या तांत्रिक कहता हो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, मुझे बस मिल कर के उससे कुछ जवाब चाहिए। उसने कहा, ज़रा 1 मिनट रुको, तुम्हें किसने किसने मेरे बारे में बताया? मैंने कहा, वो जो डेव ड्रम बजाता है उसने। वो अंदर गया और उसने डेव को फ़ोन किया ये कंफर्म करने के लिए कि उसने सचमुच मुझे भेजा है कि नहीं। उसने कहा, ठीक है, ज़रा 1 मिनट दो। और वो फिर अंदर गया। उसने फिर से एक फ़ोन किया, 15 मिनट बाद आया, बोला सब सेट कर दिया। मैंने कहा, क्या सेट कर दिया? उसने कहा, देखो तुम्हें एक मीटिंग में बुलाया जाएगा। उसने कहा, तुम्हें एक फ़ोन आएगा, इस मीटिंग में जाने के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा जब भी वो फ़ोन आए। मुझे फ़ोन मत करना कि कब वो फ़ोन आएगा, मुझे कब बुलाया जाएगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब भी वो फ़ोन आए तुम्हें जाना है। मैंने कहा, ठीक है। मैंने 1 महीना इंतज़ार किया उस कॉल का और वो थर्सडे की नाइट को आया जबकि सुबह मेरा एक बड़ा टेस्ट था। मेरे डैड ने मुझसे कहा कि तुम्हें सोना चाहिए क्योंकि सुबह तुम्हारा बड़ा टेस्ट है। मैंने कहा, ठीक है डैड, जा रहा हूँ। 11:15 बजे फ़ोन बजा और मैंने उठाया। दूसरी तरफ जो औरत थी, मैं उसका नाम जान गया था, वो अलेक्जेंड्रिया थी। उसने कहा, मैं इसमें पुजारी हूँ। उसने कहा, ये एड्रेस है, इस तरह से यहाँ आते हैं, अभी आओ। और मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा, मैंने कहा, अरे 12 बज चुके हैं, ये तो आधी रात हो गई है। उसने कहा, पता है हमें, अभी आओ, और अगर तुम अभी नहीं आए तो तुम्हें दोबारा फ़ोन नहीं आएगा, दोबारा कोई मौका नहीं मिलेगा। मैंने कहा, ठीक है, मुझे तो ये जानकारी चाहिए ही चाहिए। मैं अपने पिता के पास गया। मैंने कहा, डैड, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसको थोड़ी दिक्कत हो गई है, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है, वो उल्टी सीधी बातें कर रहा है और मुझे वहाँ जाकर उससे बात करनी होगी। डैड ने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। ठीक है। तो मैं गया वहाँ और एक अपार्टमेंट के अंदर गया और वहाँ मुझे अलेक्जेंड्रिया मिली। उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। और जब मैं वहाँ अंदर गया मैंने नोटिस किया कि वो एक नॉर्मल सा अपार्टमेंट ही था, लेकिन वहाँ जो ज़्यादातर औरतें थीं वो नंगी थीं और आधी नंगी थीं, और वो ज़मीन पर पेंट किए हुए एक सफ़ेद गोले के चारों ओर बैठी थीं। और उस गोले के अंदर एक 5 पॉइंट का सितारा बना हुआ था और उस सितारे के हर कोने पर एक मोमबत्ती जल रही थी। और वो उसके अंदर थे और वो गा रहे थे और मंत्र पढ़ रहे थे और हमिंग कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम वो क्या गुनगुना रहे थे, लेकिन मैं भी उनके साथ हमिंग करने लगा ताकि मैं बाहर का इंसान न लगूं। और उन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे कि अब हम चाहते हैं कि तुम इसके अंदर बैठो और बाहर मत निकलना, और हम लोगों को एक एक करके तुम्हारे पास आने को कहेंगे और तुम जो चाहो उनसे पूछ सकते हो, लेकिन हम तुम्हें अंदर गोले में बिठा रहे हैं, तुम बाहर मत आना। मैंने कहा, ऐसा क्यों? उसने कहा, क्योंकि हम हवा को चार्ज कर रहे हैं आत्माओं के लिए और हम सचमुच अपने देवता को बुला रहे हैं, और तुम एक बाहर के आदमी हो, और अगर तुम उस गोले से बाहर आ गए तो जो बचा रहेगा वो तुम्हारे ऊपर हमला कर सकता है। मैंने कहा, डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो मैं अंदर जा कर के बैठ गया और वहाँ पर एक एक करके कैंडल के पास लोग आने लगे और मैं उनसे जो पूछना चाह रहा था मैंने पूछा। तुम हैक्स कैसे बनाते हो, लव पोशन कैसे बनाते हो, और लव स्पेल कैसे बनाते हो, आत्माओं को कैसे बुलाते हो। और जिस समय मेरा काम ख़त्म हुआ अगले दिन 4 बज चुके थे। जब मैं वहाँ से निकला मेरी नोटबुक इतनी हो गई थी, और तब मैंने कहा कि मैं अब रेडी हूँ। और फिर मैं घर आया और बाद में मैंने जब उसे पढ़ा है जो कुछ मुझे बताया गया था, और मैंने कहा कि ये बढ़िया तो रहा, लेकिन अगर स्पीच देनी है तो मुझे ऐसे कहना होगा कि मैंने इन चीज़ों को ट्राई किया और मैं जान गया हूँ कि ये सब काम नहीं करता है। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और कुछ चीज़ों को करना शुरू किया, वो जो मुझे बताई गई थी वहाँ पर। मैंने हेक्सेस बनाए, जो लव स्पेल्स थे, जो श्राप बोलने थे, और जो कुछ हम सोच सकते थे। और जानते क्या हुआ? हर चीज़ जो आखिरी तक लिखी थी सबने काम किया। और मैंने कहा, हे, लगता है मुझे यहाँ कुछ बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। ये प्रमाणित करने के बजाय कि ये काम नहीं करता, अब ये करना पड़ेगा कि ये काम करता है। और मैंने ये करके देखा है। मैंने अपना ऐसे दिया, अपनी स्पीच दी और मुझे A+ उसमें मिला। जब मैं क्लास से बाहर निकला तो 2 लड़कियां मेरा इंतज़ार कर रही थी बाहर। उन्होंने कहा, हम तुम पर निगाह रखे हुए थे और हमें पता चला है कि तुम्हारे अंदर जन्म से ही शक्तियां हैं। और मुझे कोई आइडिया नहीं था क्योंकि मैंने कभी भी किसी से अपने बचपन के बारे में बात नहीं की।
तुम्हारे अंदर जन्म से ही ताकत है और हम उन ताकतों को लेकर तुम्हें वो बना सकते हैं जिसके लिए हमें लगता है कि तुम्हारा जन्म हुआ है। और मैंने कहा वो है क्या? उन्होंने कहा तुम्हें बस सिर्फ इस मीटिंग में आना है, हमारी एक मीटिंग होने वाली है अगले शुक्रवार को रात 12 बजे, तुम ज़रूर आना। मैंने कहा ठीक है। एड्रेस दिया गया, मैंने एड्रेस लिख लिया, एक नक्शा भी छोटा सा दिया गया कैसे पहुंचेंगे। जाहिर सी बात है गाड़ी चलाकर मैं पहुंच गया शुक्रवार रात को वहाँ। और वो जगह हमारे सिटी के बहुत रिस्की डिस्ट्रिक्ट में आती थी। और आपको तो पता ही है कि हम ऐसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लोग, हम कोई रिस्की जगह पे नहीं जाते जहाँ हमारा कोई लेना देना ना हो। और हम लोग गाड़ी चला रहे थे और थोड़ी देर के बाद अचानक मैंने एक टर्न में कोने पे रोकी और मैंने उस घर को पहचाना। वो हमारे पुराने बायोलॉजी टीचर का घर था। और जब गाड़ी लगाने के बाद मैं बाहर निकला, दरवाजे पे गया तो मैंने सोचा ये गलत घर में आ गया हूँ मैं। और मैंने दरवाज़ा खटखटाया। मुझे शौक लग गया जब वो दरवाजे पे आए और वो काला लबादा पहने थे, काली मोमबत्ती पकड़े थे। और उन्होंने कहा कि भाई तुमसे मिलके बड़ा अच्छा लग रहा है स्टीफन, अंदर आओ, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। और फिर पीछे से पुराने स्कूल के बायोलॉजी टीचर भी आ गए। मैंने कहा आप भी? वो बोले हाँ। और जानते, मैं ज़मीन पर बने हुए उस गोले को ढूंढ रहा था और मैं काफ़ी रिलैक्स हुआ कि ज़मीन पर किसी तरह का कोई गोला नहीं बना हुआ है और लोगों ने कपड़े भी पहने हैं। और मैंने बड़ा कंफर्टेबल महसूस किया वहाँ। बस एक छोटा सा अंतर ये था कि राइट हैंड साइड पर जो दीवार थी उस पर एक काला क्रॉस लटका हुआ था उल्टा। और जब हम हॉल की तरफ आगे को जा रहे थे तो दोनों तरफ दीवारों के कुछ तस्वीरें बनी थी। वो नरक की तस्वीरें थीं, जैसे डीमंस लोगों को भाला लेकर के नरक की आग में डाले जा रहे हैं और इसी तरह की चीज़ें। मैंने वो सब देख के कहा आप लोग डेविल वर्शिपर्स हैं? उन्होंने कहा हाँ, हमें पता है सच्ची ताकत है कहाँ। तो मैंने कहा ओह। और फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और पीछे से एक आदमी चलता हुआ है, वो 6 फुट 2 इंच का होगा, पतला, अपने सर पे हुड चढ़ा रखा था और काले रोब पहन रखा था, एक काली कैंडल भी पकड़े था। वो आया और उसने कहा कि मैं माइकल हूँ। और माइकल बोला तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई, हम तुम में बहुत इंटरेस्टेड थे और बहुत सावधानी से तुम पे नज़र रखे हुए थे, यहाँ तक कि हम तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो तुम्हें लगता है कि हमें नहीं पता। और इस बात से मैं और निश्चिंत हो गया। और फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा मुझे लगता है तुम वो खून बन सकते हो जिसे हम ढूंढ रहे हैं। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ। आप कुछ लोगों से मिले हो जिन्होंने काले कपड़े पहने हैं, काली कैंडल पकड़े हैं और वो डेविल वर्शिपर हैं, आपको मालूम है। और अब वो कह रहे हैं कि हम ऐसा खून चाहते हैं जो आपका है। सबसे पहले जो बात दिमाग में आएगी, ओह माय गॉड, ये तो मेरा ही बलिदान करेंगे। लेकिन ऐसा था नहीं। वो शायद समझ गया। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा एक लीडर है जो ग्रोटो के लिए जा रहा है। ग्रोटो जो होता है जादू टोना में एक कॉवेंस होते हैं और ये 13 जवान लड़कियां होती हैं, मतलब बूढ़ी भी हो सकती हैं, लेकिन 13 औरतें होती हैं और इनके ऊपर एक महायाजिका होती है। और सेटनिज्म में एक ग्रोटोज होते हैं जिसमें आदमी और औरतों की संख्या निर्धारित नहीं होती है, ये मिक्स होते हैं और इनके ऊपर हाई प्रीस्ट और हाई प्रीस्टेस होती हैं रूल करने के लिए। उसने कहा कि उसे वेस्ट कोस्ट के ग्रोटोज को संभालने जाना है और उसे अपनी जगह पे किसी और की ज़रूरत है। और उन्हें लगा कि मैं उस जगह पर हो सकता हूँ, मतलब मुझ में वो बात है। और उन्होंने मुझसे कहा कि वो चाहते हैं कि मैं उनकी मीटिंग्स में आता रहूं। और मैंने 6 महीने तक ऐसा किया। और मेरे हाई स्कूल के जो बायोलॉजी टीचर थे वही मेरे मेंटर बन गए। उन्होंने हर चीज़ सिखाई जो मुझे जानने की ज़रूरत थी। और थोड़ा ही और समय बीता होगा और मैं बिल्कुल इसमें अंदर तक चला गया। मेरा मतलब है उन लोगों ने मुझे बहुत वेलकम महसूस कराया, बहुत कंफर्टेबल महसूस कराया। मेरा मतलब है उनके हाथ और बाहें खुली हुई थी मेरे लिए। और आप उनकी टेबल पर जाते हैं और लाइंस बनी हुई हैं कोकीन की। वहाँ मैस्कुलिन की लाइन है, हेरोइन की लाइन है, आप जो कल्पना कर सकते हो सब कुछ वहाँ टेबल पे था। और उन्होंने कहा जो भी चाहिए वो ले सकते हो। और उन्होंने दूसरी तरफ दिखाया, वहाँ औरतों की लाइन लगी हुई थी सोफे पे। उन्होंने कहा अगर ये चाहते हो तो बस उंगली दिखाओ उस लड़की की तरफ और हम तुम्हारे साथ उसे पीछे भेज देंगे। वैसे मैं सेटनिस्ट के चारों ओर रहने पर नशे में नहीं होना चाहता था। वैसे मैं औरतों के मामले में बहुत शर्मिला हूँ, तो ये मेरे लिए थोड़ा काम नहीं किया। मैंने कहा नहीं, बस मैं खड़े रह के देखूँगा कि तुम लोग करते क्या हो। तो मैंने वैसा ही किया और जो कुछ वो मुझे सिखाते थे मैंने उसे बहुत जल्दी सीख लिया। और फिर एक रात वो कुछ बलिदान चढ़ाने के बारे में बात करने लगे। मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने सोचा मुझे इस बारे में कुछ पता क्यों नहीं है। जब मैं छोटा था मुझे संडे स्कूल खींच के लाते थे जब बच्चा था मैं। और मैं उन बच्चों में हुआ करता था जो कार से उतरते ही 2 रास्ते जो चर्च की तरफ जाते हैं और गाड़ी लगाने के बाद जो अपनी एड़ियों को धंसा देते ज़मीन पे और खींच के लाए जाते हैं। और मुझे यीशु के बारे में मालूम था क्योंकि मैंने यीशु के बारे में संडे स्कूल में पढ़ा था। यीशु और मेमना, यीशु और बच्चे और वो वाली बातें सारी। मुझे बस नहीं पता था कि वो कौन है, उसने किया क्या, और उसने जो किया ये मेरे लिए किया।
और अंदर से जैसे किसी आवाज़ ने कहा हो कि नहीं, ये लोग बस तुम्हारे लिए नहीं हैं। और मैं वहाँ से चलने के लिए मुड़ा और 69 के आखिर की बात है। और मैं कभी भूलूंगा नहीं, माइकल ने मुझे मेरे कंधे से पकड़ के पलटाया और अपनी ठंडी काली आंखों से कहा कि मुझे मालूम है तुम लौटोगे। मैंने कहा मुझे नहीं लगता है। सितंबर 1970 में मैं कुछ लाइटिंग कर रहा था स्टेज के लिए। क्लास के बाद जो कॉलेज ड्रामा होते हैं उसके लिए मैं स्टेज की लाइटिंग वगैरह कर देता था। मैं वहाँ लाइटिंग कर रहा था ऊपर चढ़ के उस प्ले के लिए जो इस वीकेंड में होने वाला था वहाँ। और एक लड़का दौड़ते हुए आया सामने के दरवाजे से। उसने कहा, हे क्या तुमने न्यूज़ सुनी, कोई बूढ़ा आदमी मार दिया गया है हिट एंड रन में। और मैं नीचे झुका, मैंने कहा क्या? हाँ, अभी रेडियो में बताया कि एक बूढ़ा आदमी था साइकिल से और कोई आया जवान, उसको टक्कर मार दी कार से और कोई उसे पकड़ भी नहीं पा रहा, वो भाग गया, हिट एंड रन हो गया। और जो सबसे पहली बात दिमाग में आई कि ये उसके साथ होना ही चाहिए था। वो सड़क पे बूढ़ा आदमी साइकिल के साथ आखिर गया ही क्यों? और जिस तरफ मेरा ध्यान नहीं गया वो ये बात थी कि मेरे पिताजी अपनी क्लास के बाद रिलैक्स होने के लिए अपनी साइकिल और अपनी कमर की मशीन लेके जाते थे आधा किलोमीटर बाहर शहर के। और वहाँ हमारे एक दोस्त थे और उनका एक सब्जियों का बगीचा था और मेरे पिताजी को वहाँ जाना अच्छा लगता था। और लगभग बस 5 मिनट बाद मुझे एक पेजर आया जो मेरे पिता के एक बहुत अच्छे दोस्त का था। और उन्होंने कहा कि तुम्हें घर आना चाहिए, मुझे लगता है ये तुम्हारे पिता थे, क्या तुमने न्यूज़ सुनी है, क्योंकि हमें उनकी मशीन और साइकिल नहीं मिली है। मैंने कहा हाँ मैंने सुना। उन्होंने कहा तुम बस घर आ जाओ, हम बस पहचान के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं अपनी कार में बैठा और मैं जल्दी से घर आ गया। जब मैं घर आया सारे परिवार के लोग, सारे दोस्त, सारे पड़ोसी खड़े थे घर के चारों ओर। मेरे पिता के एक दोस्त आए, उन्होंने मुझे कस के गले लगाया और कहा कि हम प्रार्थना करते हैं कि ये जॉब ना निकले, लेकिन शायद है वही, हम बस इंतज़ार कर रहे हैं। और बस 5 ही मिनट बाद हाईवे पेट्रोल ने फ़ोन किया और पहचान दे दी कि हाँ वो मेरे ही पिता थे जो मारे गए थे। जिस आदमी ने उन्हें मारा था हिट एंड रन में, वो थोड़े ही समय पहले पागल खाने से बाहर निकला था। वो सोडोमी केस में अपने लॉयर से मिलकर के लौट रहा था और पूरी तरह से पिए हुए था। 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से मेरे पिता को पीछे से साइकिल पे टक्कर मार दी और वो तुरंत ही मर गए। फ्यूनरल के बाद जो अच्छे लोग थे उनके पास बस इतना ही कहने को था, शायद यही परमेश्वर की मर्जी थी। परमेश्वर को ज़रूरत थी शायद तुम्हारे पिता को कुछ बुरे से बचाने की, कुछ स्पेशल है उनके लिए हेवन में। आपको मालूम है मुझे इनसे कोई राहत नहीं मिली और इन्होंने मुझे और गुस्से से भर दिया। और मैंने कहा अगर ईश्वर ऐसा होता है जो मेरे पिता को धरती से उठा ले तो मेरा अब उससे कोई नाता नहीं। और मैं मुड़ा और मैंने घोषणा कर दी कि मैं किसी तरह के चर्च से कोई नाता नहीं रखूँगा। मेरा कोई भी संबंध नहीं है किसी भी ईश्वर के साथ। मुझे मालूम है असली ताकत कहाँ है और मैं उन्हीं लोग के पास वापस जा कर के ज्वाइन कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें शैतान के चर्च में एक एप्लीकेशन भेजनी होगी। मैंने उसे भेज दिया जो कि सेंट फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है, जिसे एंटोन सेंडोर लेवे चलाता था। अब ये जो एप्लीकेशन थी ये टैक्स फॉर्म से ज़्यादा बड़ी थी। इसमें लगभग 25-30 पेज थे और जिसमें वो सब कुछ जानना चाहते थे, यहाँ तक कि आप किसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हो ये भी। आप ये सब लिख के भेज देते हो, उसके बाद 4 से 6 हफ्ते वो रुकने को कहते हैं। फिर वो रिप्लाई करते हैं कि वो आपको चर्च में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं 4-6 हफ्ते वेट करूँगा। तभी उसी हफ्ते के आखिर में मेरी माँ ने यह फैसला किया कि हम नानी माँ के पास जा रहे हैं क्लार्क वेल्स टेक्सास में, इन सब बातों से बाहर निकलने और एक छोटा ब्रेक लेने के लिए। फ्यूनरल तो ख़त्म हो चुका था और हमें रिलैक्स होने की ज़रूरत थी। मैंने कहा ठीक है। हमने गाड़ी चला करके हम दक्षिण के भाग तक टेक्सास के पहुँचे। एक छोटा सा कस्बा है क्लार्क वेल्स वहाँ। अब क्लार्क वेल्स में सबसे बेहतरीन चीज़ सिर्फ मूवी थिएटर्स हैं, वहीं लोग अपना ज़्यादातर समय बिताते हैं। वहाँ ये मूवी थिएटर था और कोने में एक छोटी सी किताबों की दुकान थी। अब जब हम वहाँ पहुँचे तो सब लोग वही बात कर रहे थे डैड की कि वो बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन मुझे लगा कि बाहर जाना चाहिए और थोड़ी हवा खानी चाहिए। अब जब मैं वहाँ से निकल के मूवी थिएटर के पास गया तो 2-3 मूवीज़ जो लगी थी वो मैंने देखी हुई थी। तो मैंने कहा अब यहाँ भी मेरा कोई काम नहीं। मैंने कहा मुझे कुछ ख़रीदना चाहिए पढ़ने के लिए, और मैं उस छोटे से बुक स्टोर में गया। और फिर मैं उस बुक स्टोर के अंदर गया। वहाँ किताबों का बहुत बड़ा कलेक्शन था और उन्हीं में वो जो घूमने वाली रैक नहीं होती है जिसे आप बार बार घुमा के कलेक्शन देखते हैं, मैंने उसे घुमाया तो वहाँ प्रेम कहानियों की किताबें, युद्ध की किताबें और वेस्टर्न मैगजीन। और मैंने उसे दोबारा घुमाया और हर एक किताब को देखा और कुछ नहीं, बस लव स्टोरीज़, वॉर स्टोरीज़, मैगजीन्स। और मैंने कहा ओ माय गॉश, यहाँ तो मज़ा ही नहीं आ रहा है। और फिर मैंने उसे तीसरी बार घुमाया, वहाँ लव स्टोरीज़, वॉर स्टोरीज़ और एक और काली किताब दिखाई दी जो मुझे घूर रही थी। वो सैटेनिक बाइबल थी जिसको उसी एंटोन जेंडोर लेवे ने लिखा था, जो कि वहाँ पहले नहीं थी जब मैंने 2 बार वो रैक घुमाई थी। और मैं वहाँ ऊपर गया, मैंने कहा आपके पास ऐसी और हैं?
क्लर्क बोला, हमारे पास ये है, हमें ये भी नहीं पता था ये क्या है। मैंने कहा मुझे बेच दो। मैंने उसके लिए $5 दिए। जब मैं घर आया मैंने उसे पूरी पढ़ लिया और ये भी कोशिश की कि कुछ चीज़ें याद कर लूँ। उस वक्त जो मेरी गर्लफ्रेंड थी मैंने उसे भी ये बात शेयर की थी और उसने कहा, अरे बहुत बढ़िया, मैं भी तो इन्हीं बातों पे यकीन करती आई हूँ। मैंने कहा वेरी कूल। मैंने कहा जब मैं हाई प्रीस्ट बन जाऊँगा तो तुम्हें भी ले आऊँगा और हाई प्रीस्टेस बनाऊँगा। वो बोली ये भी बढ़िया रहेगा। और जब मैं एल्वा में लौट आया था, ज़्यादा समय नहीं बीता था, बस 1 हफ्ता ही हुआ होगा, मेरे मेल बॉक्स में एक लेटर आया चर्च की तरफ से, जो कि उनकी तरफ से एक जवाब था। अब ना ही सिर्फ मुझे चर्च में एक्सेप्ट कर लिया गया था, बल्कि माइकल और उसके ग्रुप का रेफरल देने की वजह से हाई प्रीस्ट का पद भी उस जगह के लिए दिया गया। और यही मैंने किया। अगले 7.5 साल तक उनको ओक्लाहोमा में आगे बढ़ाया और फिर हमने सब कुछ किया। मेरा मतलब है हमने दुष्ट आत्माओं को बुलाकर बाहर भेजा, वो जो हम चाहते थे हो जाए वो। सेटनिज्म में जो सेटनिस्ट होते हैं वो खुद कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ आत्माओं का आवाहन करके सब कुछ करवाते हैं। अब मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मुझे लगता है कि इसे बताने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप नया जन पाए विश्वासी हैं, आत्मा से भरे हुए हैं, तो आपको जानना होगा कि यीशु का नाम कितना सामर्थी है। आपको पता है यीशु का लहू बहुत सामर्थी है। हम एक दिन आत्माओं को बुला रहे थे और कारण ये था कि हमारे यहाँ एक जवान लड़की आई थी जो कि विच थी और उसने कहा, नीचे एक औरत है जो कि क्रिश्चियन है और वो हमको धमका रही है कि वो हमें एक्सपोज कर देगी, हमारा जो पूरा ग्रुप है उसे। अब मैंने कहा हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट, शेरिफ डिपार्टमेंट अपना ही है सब, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नहीं नहीं, उसने कहा है वो मेरी माँ को बता देगी। मैंने कहा ओह, हम ये नहीं कर पाएंगे। उसने कहा नहीं, मेरी माँ को अगर पता चलेगा तो वो मुझे ये सब छुड़वा देगी। मैंने कहा ओह ठीक है, तुम क्या चाहती हो कि हम करें? उसने कहा चलो उसे थोड़ा नुकसान पहुँचाते हैं, एक हैक्स बनाते हैं, बहुत बड़ा नहीं छोटा सा बनाते हैं। ओह, ताकि कुछ भेज दें उसके पीछे और कुछ हो जाए तो उसे भी पता चले कि हम भी कुछ हैं। उसने कहा हाँ। मैंने कहा ठीक है, इतना तो कर सकते हैं हम। तो हमने एक गोला बनाया और खड़े हो गए और हमने अश्तोरेत नाम के एक आत्मा को बुलाया। अब ये थोड़ी ऊंची श्रेणी की दुष्ट आत्मा मानी जाती है। और उसी कमरे के कोने में एक बादल दिखाई देने लगा जो कि नारंगी रंग का था। और जैसे ही वो दिखाई दिया, उस बादल में से एक चेहरा भी प्रकट होने लग गया। और ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि किसका चेहरा था वो? भेड़िए जैसे आदमी का, जिससे मैं अपने जीवन में सबसे ज़्यादा डरता था। तो मैं तो वहाँ ऐसे बैठा रहा कि लोगों को लगे कि भाई ये तो बड़ा कूल है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मी। मैं अपने लोगों के सामने डरा हुआ नहीं दिखना चाहता था। वो जो मेरे ही अनुयायी थे, तो खैर वो जो बादल बनने लग गया था, हमने उसे बताया कि जो हम करवाना चाह रहे थे, हमने भेज दिया उसे और वो चला भी गया। हम 5 मिनट बाद उस सर्किल से बाहर आ गए। सब लोग बात करने लगे, अच्छा टाइम था, मीटिंग ओवर करते हैं। और अचानक से वही नारंगी बादल फिर से उस कमरे के कोने में दिखाई देने लगा। और जैसे मैंने देखा, मैंने कहा गोले के अंदर चलो सब लोग जल्दी। हम लोग उसमें खड़े हो गए और वो नारंगी बादल फिर आया। और अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, मतलब बहुत गुस्से में। और उसने मुझसे इतना ऑडिबली बोला है कि जैसे मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। उसने कहा दोबारा मुझे कभी किसी क्रिश्चियन के पास मत भेजना। और ये है पावर मैं आपको बता रहा हूँ, उसके ऊपर ज़रूर यीशु का खून लगा हुआ होगा। पक्का यीशु के ही खून में ढकी हुई थी वो। अब या तो उसने अपना घर अनॉइंट किया था या स्वर्गदूत थे सुरक्षा देने वाले, जो भी था। और मुझे लगता है कि यही मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और अब मैं वहाँ बैठ के ये सोच रहा था कि यार हमें लगता है हम कंट्रोल में होने चाहिए या हमारे पास ताकत है, और यहाँ एक डीमन आकर के कहता है कि क्रिश्चियंस के पास मत भेजा करो। ये आखिर हो क्या रहा है? फिर एक के बाद एक बातें और होती गई और फिर ऐसा हुआ कि दरअसल मेरी माँ ने मुझे पीके कैंसस में भेज दिया था मेरे अंकल आंटी के पास, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो मुझे थोड़ा घटा बढ़ा के आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और उन्होंने कोशिश की और मैंने हर कदम पर विद्रोह किया। मैं अपने आप ही कुछ चीज़ों को कर रहा था जबकि मैं उनके यहाँ रह रहा था। प्रेज़ गॉड कि मेरी आंटी के साथ अब मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि वो मेरी दूसरी माँ की तरह हैं। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैंने बगावत की, हर कदम पर मैंने बगावत की। अब मुझे उसका अफसोस है। तो मैंने कहा कि अब मैं शादी करूंगा उस हाई प्रीस्टेस से, इससे मेरे पास यहाँ से निकलने का एक कारण होगा। अकेले ये सब प्रैक्टिस करने में मज़ा नहीं आएगा, किसी के साथ करते हैं। तो मैंने उससे शादी की, उसे पीका लेके आया, वहाँ से निकल गया और फिर अपना अपार्टमेंट ले लिया। हम अपनी प्रैक्टिस अपने आप ही करते थे, हम दोबारा किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बने, हमने प्रैक्टिस जारी रखी। और फिर एक के बाद बहुत सारी चीज़ें और हुई। और एक पॉइंट ऐसा है कि जब मैं कोई जॉब कर नहीं पा रहा था, सारी जॉब जो मैं कर रहा था वो सब खत्म हो रही थी, गिरी जा रही थी। मैंने कहा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ।
और जो हमारा घर था वो बस गिरवी होने जा रहा था, बिल्कुल बंद होने के कगार पे था। हम पैसे के बिना और बिल्कुल कंगाल थे, हमारे पास कुछ नहीं था। और एक दिन सुबह सुबह लगभग 3 बजे के करीब मैंने ये फैसला किया कि मेरी पत्नी बस सोने ही गई थी। मैं कुर्सी पे बैठा हुआ था और मैंने कहा कि बस हो गया, ख़त्म हो गया ये। और मैंने बंदूक निकाली और उसमें देखा उसके चैम्बर में 2 गोलियां थी। मैंने कहा अब बस एक तो मैं मार ही लूँगा, और मैंने उसे अपने सिर में लगाया। मैंने कहा बस हो गया और मैं अपने आप को महिमा में पहुँचा दूंगा। अब आपको ये समझना चाहिए कि सेटनिज़म में 3 डिनोमिनेशन हैं। पहला जो डिनोमिनेशन है वो ये मानता है कि अगर तुम एक अच्छे सेटनिस्ट हो और जो उसने कहा है वो तुमने किया है, तो जब तुम मरते हो तो तुम्हारा दोबारा जन्म होगा, तुम कोई और बनोगे और दोबारा ज़िंदगी जियोगे। तो मेरा थोड़ा अलग था। और जो दूसरा डिनोमिनेशन है वो ये मानता है कि अगर तुम एक अच्छे सेटनिस्ट हो और तुम मरते हो तो तुम नर्क में जाकर जलोगे नहीं, तड़पाए नहीं जाओगे, बल्कि जो पाप तुमने शरीर में सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है वो तुम यहाँ 1000 गुना जब भी आओगे करने पाओगे। ओके। और जो थर्ड डिनोमिनेशन है जिसका मतलब मैं मेंबर था, उनका विश्वास था आर्मगेडन की बैटल होगी और परमेश्वर को शैतान हरा देगा, उसके सिंहासन पे बैठेगा, और अगर तुम एक अच्छे सेटनिस्ट हो तो तुम उसके साथ होगे, तुम्हें राज्य मिलेगा, और यही वो चाहते हैं। और मैंने सोचा कि मैं अपने आप को मार दूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा, और जब भी मैं पहुँचूंगा तो मेरा सम्मान होगा। तो मैं उस बंदूक को देख रहा था और बस सर में लगाने ही जा रहा था, और मुझे फ्लैशबैक्स आने लग गए। मेरा एक दोस्त था जिसके साथ 3.5 साल मैंने नाइट शिफ्ट में काम किया था। पीका में मैंने मेंटली रिटार्डेड बच्चों के बीच में काम भी किया था, और मैंने लगभग 3 साढ़े 3 साल उसके साथ नाइट शिफ्ट में काम किया था। और उसने मुझे एक किताब दी थी जिसका नाम था सेटियन सेलर, माइक वोंके की। और मैंने उस किताब को 2 ही दिन में पढ़ डाला था, मैं उसे नीचे ही नहीं रख पाया, और मैंने बैठ के 2 रात में ही उसे ख़त्म कर दिया। मैंने कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी में नर्क खुल गया ऐसा लग रहा है, लेकिन ये आदमी बाहर निकल आया है। अब मैं कोई क्रिश्चियन नहीं बनूंगा जैसे ये बन गया, लेकिन ये संभव है कि मैं भी बाहर निकल आऊँ। शैतान एकजुट ऑकल्ट वालों से ये ज़रूर बोलता है कि तुम अंदर तो आ गए हो लेकिन कभी बाहर नहीं निकल सकते। तो जब मैंने वो किताब पढ़ी तो मुझ में थोड़ी बहुत उम्मीद आने लगी। यहाँ तक कि जिस दोस्त ने मुझे वो किताब दी थी वो भी एक सदर्न कैलिफोर्निया में ग्रुप था, उसमें इन्वॉल्व था। वो जानवरों की बलि करते थे, आदमियों की बलि की थी, यहाँ तक कि अपहरण भी बच्चों का किया था। और वो अब क्राइस्ट इज़ द आंसर नाम के एक ग्रुप का हिस्सा था जो कि उसी गर्मी में टोपेका में आए थे। तो मेरी उससे बात होती थी, और मैंने सोचा कि उस रात उस सुबह मैं उसे फ़ोन करूँगा और उसे धन्यवाद दूंगा मेरा दोस्त बनने के लिए, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान था जिसने मुझ तक पहुँचने की कोशिश की थी। और मैंने उसे फ़ोन किया, पहली बार में उसने उठाया नहीं, फिर भी कुछ मुझसे कहता रहा कि दोबारा करो। खैर उसने फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ बस, और तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ दोस्ती के लिए हमारी। मैंने कहा एक अजीब सी बात मेरे साथ हो रही है, मुझे लग रहा है जैसे कोई हाथ मुझ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हो, और मुझे बताओ कि ये क्या है, क्योंकि ये मेरा आखिरी मौका है। उसने कहा भाई तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है, और दूसरी तरफ से उसने रोना शुरू कर दिया और कहा लोग तुम्हारे लिए पिछले 7 साल से प्रार्थना कर रहे हैं, और यहाँ तक कि जब तुम अपने दोस्तों के साथ नीचे दुष्ट आत्माएं बुलाते थे अपनी माँ के घर में, वहाँ तुम्हारी माँ अपने बेडरूम में तुम्हारी आत्मा के लिए घुटने टिकाकर प्रार्थना करती थी। मैंने कहा हाँ। उसने कहा क्या तुम्हारी मेरी दोस्ती तुम्हारे लिए कुछ मैटर करती है? मैंने कहा हाँ, पूरी दुनिया में तुम ही तो मेरे एक दोस्त हो। मेरे कहने से अपनी गन नीचे करो और कुछ मत करो। मैं एक फ़ोन करके एक मीटिंग अरेंज करना हो कल सुबह की ही। मेरे 2 दोस्त हैं। मैंने कहा किस तरह के दोस्त? उसने कहा वो क्रिश्चियन मिनिस्टर्स हैं। मैंने जैसे ये शब्द सुना क्रिश्चियन, मैंने कहा ओह मुझे किसी क्रिश्चियन से बात नहीं करनी। उसने कहा हम तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, तुम बस उनसे बात कर लो एक बार। मैंने कहा ठीक है मैं उनसे बात करूँगा। और फिर मैंने गन नीचे रख दी, और उस रात मैं फिर सो नहीं पाया, और बार बार वो सुनने वाली आवाज़ें आ रही थी कि उसकी मत सुनो, गन उठाओ मार लो, वहाँ पहुँचने पे तुम्हारी इज्जत होगी। लेकिन सिर्फ उसके लिए और उसकी दोस्ती के लिए मैंने गन नीचे की कुछ नहीं किया। और फिर मैंने कहा कि चलो जाना तो मुझे फिर भी है ही, लेकिन मैं जाने से पहले कुछ ऐसा करके जाता हूँ जिससे मेरे मालिक शैतान को थोड़ी महिमा तो मिल जाए। और जब कल मैं उस चर्च के अंदर जाऊँगा और मैं उन दोनों क्रिश्चियन मिनिस्टर को बिल्कुल संदेह में डाल दूंगा कि वो क्या विश्वास करते हैं, और मैं उनका विश्वास हिला के अपने विश्वास में ले आऊँगा उन्हें। और ऐसा सोच के मैं गया। तो मैं उस चर्च के अंदर गया। लेकिन उससे पहले जैसे वो हल्क होगन अपने आप को बिल्कुल पंप कर लेता ना, ऐसे पंप होके मैं अपनी सैटेनिक बाइबल लेके गया था, और मैंने उसमें ऐसे निशान लगाए हुए थे कि उन्हें 1 मील दूर से ही पढ़ा जा सकता था। ऐसे भी देखी होंगी ना आपने बाइबल, और मैंने सब लिखा हुआ था क्योंकि मुझे मालूम था वो वचन से ही बात करेंगे, और मुझे बिल्कुल तैयार रहना था। और मैं चर्च के अंदर गया, और दीवारें तो मैंने खड़ी करी रखी थी। उस पहले आदमी ने आकर के मुझे गले लगाया, और मैं ऐसे खड़ा था। मैं तुम्हें गले नहीं लगा रहा हूँ।
और तभी दूसरा मिनिस्टर आया, उसने अपना हाथ मेरे हाथ में मिला करके मुझे देख के कहा, प्रेज गॉड ब्रदर, आई लव यू सो मच। परमेश्वर भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। क्या तुम्हें ये मालूम है कि तुमने पिछले 7.5 साल में कितना प्यार खोया है उसका? और अगर वो कुछ और कहता तो मैं तैयार था। जब उसने ये बोला तो मैंने कहा है। मैं समझ ही नहीं पाया कि वो था क्या। और उसने मुझे एक किताब में से दिखाया, और अगर आपको ये मौका मिले तो इस किताब को लीजिए, मेरी गारंटी है इससे आपको आशीष मिलेगी। द थ्री विल्स ऑफ गॉड, लेस्ली ब्रदरहेड। द थ्री विल्स ऑफ गॉड, लेस्ली ब्रदरहेड ने लिखी है। और इस किताब में ध्यान दीजिएगा जरा, परमेश्वर की मुख्यतः 3 इच्छाएं होती हैं। पहली है इंटेंशनल विल, जिसका मतलब है कि आप पैदा हुए हैं एक उद्देश्य के साथ, और परमेश्वर आपको एक रास्ता दिखाता है जिस पे वो चाहता है आप जीवन भर चलें। ओके। दूसरी जो है वो है सर्कमस्टेंशियल विल, जिसका मतलब है कि अपने फ्लैश में मेरे पास ये चुनाव है कि मैं चाहूँ तो उस रास्ते को छोड़ सकता हूँ, और मैं थोड़ी देर के लिए इधर जाऊँगा, थोड़ी देर के लिए उधर जाऊँगा, और बाद में अपने रास्ते पे आ जाऊँगा। या परिस्थितियाँ आएंगी बाहरी शक्तियों या किसी और वजह से, और टेम्परेली आपके साथ होकर के आपको उस रास्ते से हटा देंगी। लेकिन परमेश्वर के पास एक और इच्छा है जिसे उसकी अल्टीमेट इच्छा कहते हैं, और जिसका मतलब है कि चाहे जो भी हुआ हो, जो भी परिस्थिति हो, जो भी शारीरिक कारण हो, लेकिन परमेश्वर आखिर में आपको रास्ते पे ले आएगा। और उसने मुझे ये दिखाया कि ये परमेश्वर की इंटेंशनल इच्छा नहीं थी कि मेरे पिता को इस तरह से वहाँ से उठा लिया जाए, और ये कि शैतान ने उस पाप में पड़े हुए व्यक्ति का इस्तेमाल किया मेरे पिता को मारने के लिए और मुझे प्रभु से हटा देने के लिए, ताकि मेरे टैलेंट से उसका उद्देश्य पूरा हो, और आखिर में पलट के मुझे भी नाश कर दे आखिर में। और भाइयों और मेरे, मैं आपको यहाँ कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा वज़न 250 पाउंड से 255 पाउंड रहता था, और मैंने प्रोफेशनल रेसलिंग की 3-3.5 साल, और मैं फ्लैश में तो उससे नहीं लड़ सकता था। अगर शैतान उस कमरे में आ जाता तो मैं उसका गला चीर देता, इतना गुस्से में था मैं। इतने लंबे अरसे तक मुझसे झूठ बोला गया। मैंने अपनी सैटेनिक बाइबल लेकर के फेंकी, और वो जो डीमन रिंग पहने था वो भी उतार के फेंक दी। मैंने कहा कि मैं अब ये नहीं करना चाहता, ये तो झूठ है। उसने कहा अब तुम करोगे क्या? मैंने कहा मैं नहीं जानता, शायद मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़राब निकल गया और मैं अब किसी काम का नहीं रह गया, मुझे नहीं मालूम। मैं बस मैं अकेला ही रहूँगा अब। उसने कहा नहीं, यीशु को तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कहा थोड़ी बहुत होगी। उसने कहा नहीं, उसे बहुत ज़रूरत है तुम्हारी। उसने कहा जब तुम शैतान के थे शैतान के थे, लेकिन जब यीशु के हो तो वो तुम्हारा इस्तेमाल करेगा जब तक तुम चाहो कि तुम्हारा इस्तेमाल होता रहे, जब तक तुम खुले रह के काम करना। मैंने कहा वेल, मुझे नहीं मालूम। उसने कहा कभी प्रभु से बात की है? मैंने कहा नहीं, सदियाँ बीत गई हैं। उसने कहा आज करना चाहोगे? मैंने कहा मुझे पता ही नहीं कैसे करते हैं। उसने कहा ऐसे बात करो जैसे तुम्हारे डैड हैं। ठीक है। मैं नीचे हुआ, और पहली बार ज़िंदगी में मैंने अपने घुटने टेके चर्च के अंदर, और ये माइलस्टोन था क्योंकि मैं हाई प्रीस्ट था, लोग मेरे सामने झुका करते थे, लेकिन मैं झुका हूँ, मतलब बहुत बड़ी बात। और मैं अपने घुटने पे आया। मैंने कहा प्रभु, मुझे नहीं मालूम कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या बात करूँ। मैंने जो कुछ किया मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, जो कुछ शैतान के लिए किया वो भी मैं छोड़ता हूँ। और उन्होंने मुझसे बताया कि तुम हवा में उठ गए थे, तुम आधा इंच अपने घुटनों पर हवा में लेविटेट कर गए। मैं समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन कोई बहुत बुरी चीज़ मेरे सीने को फाड़ के बाहर निकली, और मैं झटके से नीचे गिरा, और मैं ज़िंदगी में पहली बार खाली था। और उसने कहा आप यीशु मसीह को अपने दिल में प्रभु की तरह बुलाओ, और मैंने वैसा किया। मैंने कहा आज से आप मेरे मालिक बन जाइए। और मुझे लगा कि अब ये पूरा हो गया, ख़त्म। और मैं बहुत फुल महसूस कर रहा था, मैं बड़ा खुश भी था, और आनंद मेरे अंदर था। मैं खड़ा हुआ, और उसने कहा अब तुम्हें परमेश्वर की सामत की ज़रूरत है, अब तुम्हें पवित्र आत्मा की सामत की आवश्यकता है, क्योंकि तुम जिस चीज़ में थे उसमें हथियारों के साथ शैतान वापस आएगा ज़रूर। और मैंने पूछा ये क्या है? और मालूम है, प्रेज़ गॉड, मैं नहीं जानता कितने मिनिस्टर आज ऐसा करते हैं। उसने अगले 2.5 घंटे लिए और हर एक स्क्रिप्चर पवित्र आत्मा के विषय में पढ़ा। वो कौन है, वो क्या करता है, कैसे करता है, और तुम्हें क्यों ज़रूरत है उसकी। और उसने मेरी तरफ देखा, कहा तुम्हें चाहिए? मैंने कहा अरे मुझे सब कुछ चाहिए, मैंने 7 साल इन चीज़ों को मिस किया है, मुझे तो सब कुछ चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे 2 झटके एक ही दिन लगे। मैं सेव हुआ और पवित्र आत्मा भी उसी दिन मिला। और उन्होंने मुझे एक बाइबल दी, क्योंकि मैं सच के लिए बहुत ही ज़्यादा भूखा था। 7 साल बिता दिए थे, लेकिन सच नहीं मालूम था मुझे, और मैं बस इंतज़ार नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने दोस्त को गले लगा लिया, और पूरे रास्ते हम बस प्रभु के बारे में बात करते हुए आए, और इस बारे में कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं आशा करता हूँ ये आज की फीलिंग नहीं है जो कल चली जाएगी और मैं फिर पुराने जीवन में लौट जाऊँगा। उसने कहा नहीं, तुम आज मर गए हो, तुम मर चुके हो, तुम नई सृष्टि हो, और यही है जिसमें तुम्हें अब चलना है। और मैं बताने के लिए इंतज़ार नहीं कर पा रहा था। और जानते सबसे पहले मुझे किसको बताना था? मेरी सेटनिस्ट पत्नी को।
और मैं दरवाजे की तरफ दौड़ के गया, दरवाजे पे मिली वो मुझे, और मैं उसे बताने के लिए बिल्कुल तैयार था। हाँ, हाँ। और उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम वहाँ गए और हो गया, तुम अब उन क्रिश्चियंस में से हो ना? और मैंने ऊपर देख के कहा, प्रभु ये क्या है? और प्रेज गॉड, आई मीन परमेश्वर उस रिश्ते को ख़त्म होने के कगार तक ले आए। कितने लोग ये जानते हैं कि अगर रिलेशनशिप सेम स्पिरिट में नहीं है तो ये काम नहीं करेगी काम। आप मिसेस राइट मिस्टर राइट को नहीं ढूंढते हो, आप जानते हो मिस्टर राइट कौन है, ठीक है ना? और 1972 में एक चीज़ जो हमें देखने को मिली, वो मेरी पोजीशन की वजह से जो चर्च में थी उनके, जो कि एक पैम्फलेट थी जो उस सैटेनिक चर्च से भेजी गई थी, जिसे क्लोवेनहूफ 2 कहते हैं। ये क्लोवेनहूफ 2 एक ब्लैक पैम्फलेट होती है। आपके ग्रुप के लिए उसमें कुछ निर्देश होते हैं या प्लान्स होते हैं, जिसे कि उस चर्च ने, और या तो एल्यूमिनाटी हम उसे कहते हैं, उसमें उनका प्लान होता है कि क्या करना है। अब आपको ये समझना है कि एल्यूमिनाटी और सैटेनिस्ट, आपको लगता है कि स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं बहुत ताकतवर, जो कि पूरी तरह से झूठ भी नहीं है, क्योंकि ये एल्यूमिनाटी उन स्पिरिचुअल बीइंग से पजेस तो वो होते ही हैं, ओके। और उन्होंने कहा कि उन्होंने पैम्फलेट भेजी हुई है, और मैंने ये पैम्फलेट देखी 72 में, और उस पैम्फलेट में 12 कदम थे इनके प्लान के, कि अमेरिका ले लिया जाएगा 1984 में ही। वो ठीक जॉर्ज ऑरवेल की बुक 1984 के हिसाब से चल रहे थे। ये 1984 में नहीं हो पाया, इसका एक कारण था क्योंकि उसमें 3 पॉइंट वो पूरे नहीं कर पाए। उनमें से सबसे पहला ये था कि वो तेल की एक झूठी कमी को प्रदर्शित करेंगे। 1973 में हुआ था, याद है किसी को, कि भाई सब गैस ख़त्म हो गई है, अब नहीं है, और हमारे पास बहुत कमी है, और अचानक, और प्लेन्स ने समुद्र के ऊपर टैंक्स का पता लगा लिया था, उससे वो पूरा नहीं हुआ। और जो दूसरा पॉइंट था वो था मेसन डिक्सन लाइन पर जो फूड क्रॉप्स था उसे वो बर्बाद नहीं कर सके, क्योंकि अगर वो हो गया होता तो फूड चेन बिल्कुल टूट जाती और जो खाने पीने के सामान के स्टोर हैं वो बिल्कुल बंद हो जाते। और तीसरा जो पॉइंट है वो अमेरिका के सारे मेजर इवेंजलिस्ट जितने हैं उन सब की हत्याएं करवा देना। जितने भी बड़े इवेंजलिस्ट थे उन्हें सबको मारना था। ये सैटेनिक चर्च से भेजे गए थे। और मुझे याद है बिली ग्रैहम ने ऐसा कहा था सालों सालों पहले कि उन्हें लगता है इतने समय में सबसे ज़्यादा खतरा इस वक्त है उनकी जान पर। ये उन्होंने टीवी क्रूसेड पे कहा था, और ये इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ उन लोगों के ऊपर थी, प्रोटेक्शन थी वहाँ। जब उन्हें लगा कि वो फिजिकली नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने वहाँ प्रोस्टिट्यूट्स को भेजा और उन्हें संभोग में फंसाने की कोशिश की। मिनिस्टर को नहीं मार सकते तो मिनिस्ट्री तो ख़त्म कर दें। जिम बेकर और जिमी स्वैगर जैसे दर्जनों लोगों को मैं जानता हूँ कि निशाना बनाया गया और वो सफल हुए। ये सब निशाने पर थे और इनकी मिनिस्ट्री बर्बाद हो गई। और उनमें से एक प्लान ऐसा भी कहता है, हम अपनी घुसपैठ करेंगे मीडिया में और एजुकेशन सिस्टम में। हम ऐसा करेंगे कि बुराई अच्छी लगने लगेगी। हम जवान लड़के लड़कियों के दिमाग पर कब्जा कर लेंगे और उसे बंद कर देंगे। और हम उनके अंदर शैतान के और लूसीफेरियन सिद्धांत को भर देंगे, अपना धर्म ज्ञान और अपनी विचारधारा डाल देंगे। हम एक बच्चे को लेंगे, उसके अंदर ये सब डाल के उसे बड़ा करेंगे, और जब वो बड़ा होगा तो वो अपनी जनरेशन से दूसरी जनरेशन में यही चीज़ें दे के चला जाएगा। वही अपने बचपन की बातों को दूसरे के बचपन में डाल देगा, और ये तब तक चलेगा जब तक हम हर एक के दिमाग को कब्जा न कर लें। और आज रात हम ये देखेंगे कि वो कौन से कदम उठा रहे हैं ये करने के लिए। उन्होंने इसका एक रास्ता भी निकाल लिया है कि बुराई अच्छी दिखाई दे और हम उससे बंधे चले जाएं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम देखते तो हैं लेकिन सिर्फ सरफेस लेवल पर ही देखते हैं, और अभी तो ये बहुत मासूम सी दिखाई देती है। कितने लोगों को ये मालूम है कि शैतान कभी भी सामने से नहीं आता, वो हमेशा पीछे से आता है ताकि उसका पर्दा ना खुल जाए। वो हमेशा चाहता है कि आप सामने कुछ देखते रहें और वो पीछे से अंदर घुस जाए आपके जीवन में, और इसी तरह से उसका सिस्टम काम करता है। और अगर वो आपको किसी चीज़ के बारे में डरा ले गया तो समझो कि उसका कंट्रोल हो गया। वो डर से कंट्रोल करता है। If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.